जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी ने श्री जी से कहा कि मुझे कोई कहानी सुनाओ। सुंदर वृषभानुपुर का विशाल महल, छत पे, और उस महल में सुंदर सखियों की टहल थी। सखियां सेवा कर रही थी, और जब रात्रि का दूसरा प्रहर आया तो लेटे लेटे श्याम सुंदर कहने लगे किशोरी जी से, प्रियाजू मुझे कोई कहानी सुना दो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु क्या कहानी सुनेंगे। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मैं पास्ट को जानता हूँ, प्रेजेंट को जानता हूँ, फ्यूचर को जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। कहानी में तो एंटरटेनिंग कहानी कब लगेगी? कहानी में तब पता लगेगा कहानी का जब किसी को कहानी पता ना हो। अगला वाक्य क्या आने वाला है वो भी उन्हें पता है, पर प्रभु कहानी सुनने के बड़े शौकीन हैं। अष्टसखियों में एक श्री इंदु लेखा जी तो कहानियां ही सुनाती है, बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां। तो जो ब्रज राजकुमार है, ब्रज जीवन, ठाकुर जी का वर्ण अतिशय गौर है, बहुत गौर है, पर उसमें नीलाभ आती है। लाइट ब्लू मतलब प्रकाश जैसे होता है ना, नील आभा उस गोरे रंग में, इसलिए उन्हें नील श्याम कहते हैं। नील श्याम सुंदर। कृष्ण इसलिए नहीं कहते कि वो काले हैं, उनके तो श्री काले, जो वो काला शालिग्राम जी का जो स्वरूप है, कृष्ण पाषाण है, काले रंग का पाषाण, तो उससे उनका स्वरूप बनता है। इसी भाव से उनके काले विग्रह बनते हैं। ठाकुर जी इतने काले जैसे आप लोग सोचेंगे, अगर मैं सच कह रहा हूँ, इतना काला रंग अगर हो, यद्यपि भारत में नहीं होता, नीग्रोज में तो होता है कि सिर्फ आपको उनके पेप्सोडेंट वाले दांत दिखेंगे और हम बोले बहुत सुंदर है। कितने सुंदर कि बाल और खाल में अंतर न पता लगे। ऐसा नहीं, कृष्ण उन्हें काला कह के चिढ़ाते हैं ब्रजवासी ने सब, क्योंकि उनका नाम कृष्ण हो गया। कृष्ण का मतलब सबसे आकर्षक, एक, और एक मीनिंग हो गया काला। तो काले जैसे हमारे, मैंने बताया, मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे गांव में मेरे एक मित्र है, जिस सप्ताह में पैदा हुआ उसी सप्ताह, और उस मोहल्ले में उसमें 3 बालक हुए उन्हीं एक दिन के अंतर पे, और तीनों का नाम काले पे रख दिया। अब मेरा तो रंग काला है, तो इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, मतलब फिर कभी रहे नहीं, लेकिन वहाँ ये बड़ा प्यार भरा नाम, एक काले रंग से जिसका सदा का रिश्ता। अब उस गोरे लड़के को एकदम झक गोरा, हनुमान जी से भी गोरा, हमारे जो हनुमान जी बैठे हैं, तो उस लड़के को भी लोग काला काला कहते हैं ना, तो मुझे लगा कुछ नहीं है, इसके साथ मजाक हो गया। तो ठाकुर जो काला कहते ही चढ़ जाते हैं। ये तो कारो नहीं है मतवारो, जगत उजियारो, श्री राधा जू को प्यारो है। अब बरसाने वाले तो चढ़ाते ही हैं, राधा श्री राधा हमारी गोरी गोरी की नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है, श्री राधा हमारी गोरी गोरी। लेकिन हमारी सरकार ऐसे नहीं है। श्यामल महद उज्ज्वलम,
ऐसे गोरे चिट्टे इतने खूबसूरत हैं, सुंदर पद्म पलाश पद्म कमल दल लोचन, विशाल सुंदर रत्नारे नेत्र, आंखों का कंज रंग बदलता है, सुघड़ नासिका, अतिशय घुंघराले बाल, सुंदर सुघड़ शरीर और नित्य नए नव यौवन, नई नई युवानी आती है ना, इतना सुंदर सुघड़ शरीर है। सुंदरता की कोटि कोटि, कामदेव सुंदरता का एक देवता है जो सब देवताओं में सबसे हैंडसम माना जाता है। यद्यपि देवताओं का नौकर मतलब 11वें नंबर का सर्वेंट भी होगा ना, इस संसार के इस जो ह्यूमन जो स्पीसीज जिसे कहते हैं मानव प्रजाति, उसके किसी सबसे सुंदर आदमी से भी सुंदर और सबसे सुंदर आदमी से सुंदर देवताओं के नौकर का मतलब 11वें नंबर का नौकर मिल जाएगा। इंद्रादि देव तो बड़े सुंदर होते हैं, जैसे ये बना देते ना टेलीविजन्स में और वो सीरियल्स में, ऐसे नहीं होते। 20 रुपए के किराए पे मुकुट लेके आते बना देते। इंद्र है, मैंने कहा इंद्र देख लोगे, इतना ग्लोइंग, इतना ग्लैमर, इतनी ग्लोरी होती है उनकी। देवता एक बहुत बड़ी एनर्जी है। हम तो छोटे से किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी को भी देख के ओ सीएम साहब आ गए, डीएम साहब आ गए, पीएम साहब आ गए, लगता है कि नहीं लगता है? भगवान की सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं। यद्यपि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में श्री कृष्ण से खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। श्री राम और श्री कृष्ण एक ही बात हो गई, श्री हरि कह दो, भगवान से सुंदर। जिन्होंने रचना इतनी सुंदर बनाई, ये सृष्टि इतनी सुंदर बनाई, उन प्रभु से सुंदर कौन होगा? सुंदरे किम न सुंदर। अब ऐसे प्रभु, इनसे भी सुंदर हमारी प्रियाजू हैं किशोरी जी। ठाकुर जी ने श्री जी से कहा, चांदनी रात में महल की छत थी और उस वृषभानुपुर बरसाने के महल में युगल सरकार रात्रि में पोढ़े हुए थे। अचानक श्री कृष्ण ने और श्री प्रियाजू से कहा, दो सखियां बता रही है, एक सखी दूसरी सखी को कह रही है, तुम्हें पता है कल क्या हुआ? ये दोनों बात कर रहे थे, हम तो कान लगा के सुनती रहती हैं क्या बात कर रहे हैं। तो क्या? चांदनी रैन थी सुनरी बहन, सोए श्री राधा संग नंद छोना। चांदनी रैन थी सुनरी बहन, सोए श्री राधा संग नंद छोना। छत थी महल की ललाने पहल, मुझे ललीजू कहानी सुना दो ना। छत थी महल की ललाने पहल, मुझे ललीजू कहानी सुना दो ना। लाडली रही मौन सी, धीमे से पूछी लला कौन सी। लाडली रही मौन सी, धीमे से पूछी लला कौन सी। राजा रानी या राजकुमार वाली ये तो बता दो ना। राजा रानी या राजकुमार वाली ये तो बता दो ना। कौन सी कहानी सुनाऊं लालजू, आप बताइए। राजा रानी की सुनाऊं, राजकुमार की सुनाऊं, कौन सी सुनोगे? तो सरकार सुनाते हैं, सरकार कहते हैं वो वाली सुनाओ। कौन सी? नंद गांव का राजकुमार, भानु लली से था उसका जो प्यार। नंद गांव का राजकुमार, भानु लली से था उसका जो प्यार। वो ही वाली प्रेम कथा फिर से प्रिया दोहरा दो ना। वोली वाली प्रेम कथा फिर से प्रिया दोहरा दो ना।
खुद अपनी कहानी सुनाने के लिए कह रहे हैं। एक राजकुमार था ना नंदगांव का, और बरसाने के राजा वृषभानु राय जी की बेटी भानु लली ने, भानुनंदिनी, सुना है राधा का नाम, उनकी कहानी सुनाओ। तो किशोरी जी भी ऐसे नहीं कहती अच्छा वो तो हम ही हैं, नहीं सुनाने बैठ गई। कुंवरी बोली कुछ सोच कर, नंद बाबा के एक जन्मा कुंवर। कुंवरी बोली कुछ सोच कर, नंद बाबा के एक जन्मा कुंवर। भानु कीर्ति के हुई कन्या, ब्रज में वो उत्सव होना। भानु कीर्ति के हुई कन्या, ब्रज में वो उत्सव होना। चांद निरैन थी सुनरी बहन, सोए श्री राधा संग नंद छोना। नंद बाबा उनके कुंवर हुआ, और बाबा भानुराय और माँ कीर्ति महारानी उनके एक राजकुमारी हुई। ब्रज में नित्य उत्सव हुआ, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। अच्छा हाँ, और सुनाओ। हाँ, एक समस्या आ गई। क्या समस्या आई? बात जो आके यहाँ पे अड़ी, कुंवरी लला से थी थोड़ी बड़ी। बात जो आके यहाँ पे अड़ी, कुंवरी लला से थी थोड़ी बड़ी। जब तक धरा पे न जन्मे लला, लली ने भी खोला नैनों को न। जब तक लालजू प्रगटे नहीं, श्याम सुंदर नहीं आए, श्री कृष्ण नहीं आए, तब तक राधा रानी ने नेत्र नहीं खोले। 9 महीने तक आंख बंद करके रही। अरे हमारी लाली आंख क्यों नहीं खोलती? तो भागुरु ऋषि ने बोला खोलेगी खोलेगी, जिसके लिए खोलनी है उससे पहले इस दुनिया को देखना ही नहीं है। जब तक धरा पे न जन्मे लला, लली ने भी खोला नैनों को ना। सोए श्री राधा संग नंद छोना। अब धीरे धीरे ये दोनों बढ़ने लगे। तब राधा रानी सुनाती है, जब थोड़ी बड़ी हुई लली तो एक दिन घूमते हुए कहां पहुंच गई? ब्रजस्थानी से नंद महल, नंदगांव चली गई, खुद ही सहेलियों के साथ खेलती खेलती। छोटी सी राधिका करती चहल, एक दिन पहुंच गई नंद महल। छोटी सी राधिका करती चहल, एक दिन पहुंच गई नंद महल। वहीं पे छबीले से नन्हे लला, लली को लाला दिए निज खिलौना। वहीं पे छबीले से नन्हे लला, लली को लाला दिए निज खिलो। अब छोटे से कन्हैया, छोटी सी राधा रानी है, आके अपने खिलौने लाला के देने लगे। और फिर बात कहां से शुरू करते? फिर खिलौने देते, फिर कहते राम राम। तो किशोरी जी शर्मा जाती है, कहते मैंने कही जी राम राम, कौन माँ बाबा को तुम रोहे गाँव। तुम्हारे माँ बाबा कौन? कौन से गांव की छोरी हो? पूछा। कौन माँ बाबा को तुम रोहे गाँव। लली ने लला को एक बार को तका, दौड़ी उन्हें नैनों के भर दो ना। एक बार देखा, ऐसा भरा कि नेत्र भराए किशोरी जी के। रोती रोती घर भाग गई। अरे मैंने कोई ऐसी बात पूछ ली जो रोने लगी है? छोटे से पास खड़े अपने भैया तोक से, इस तोक कृष्ण से पूछने लगे,
भाई मैंने कुछ ऐसा बोला जिससे कुछ गलत पूछा हो? लली ने लला को एक बर को तका, दौड़ी उन्हें नैनों के भर दो ना। अब क्या हुआ? किशोरी जी गई, इधर से इन्होंने रोना शुरू किया। नंदालय में रोते कुंवर, नन्ही सी राधा भी रोती उधर। नंदालय में रोते कुंवर, नन्ही सी राधा भी रोती उधर। चिंता में कीरती माँ यशोदा, कौन सखी मार्यो टोना। दोनों की माएं चिंता कर, इधर कीर्ति मैया राधा रानी की मैया कहती है किसी ने नजर मारी है, मेरी लाली पे किसी ने टोना कर दिया। इधर जशोदा रानी अपने लाला को चुप करा करा के थक गई कि रोता क्यों है भाई, किसने कौन सी ने मार दियो री टोना, अरे मेरे मछलियों शाम सलोना। और जैसे ही ये धीरे धीरे बड़े हुए, तरुण हुए, नव यौवन हुआ, उस समय तरुणाई जो आई। देखो सुनो, हम ब्रजोपासना का एक है प्रगट लीला, इसे बोलते हैं नैमित्तिक लीला। जो लोगों को लगता है 10-11 वर्ष तक वहां रहे थे, आपको बोले 10-11 वर्ष, ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात के बराबर तो रास हुआ था। 7,20,000 युगों की रात हुई, पर एक इल्यूजन, एक माया ऐसी है कि वो सदा वो समय चलता है। उसका टाइम डायमेंशन और हमारा समय, ये दोनों समय से बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। राजा कुकुदमी जैसे ब्रह्म लोग गए थे अपनी बिटिया का ब्याह कराने के लिए, तो इधर दुनिया में सब कुछ बदल गया। और आज भी जो रिलेटिव थ्योरी, जो रिलेटिविटी की थ्योरी है, अगर उसी ध्यान से आगे पढ़ें तो ब्लैक होल्स के पास जाके समय बिल्कुल अलग हो जाता है, डेंसिटी के कारण बोलते हैं। समय भी निरपेक्ष नहीं है, सापेक्षिक है। तो हम नित्य ब्रजपुर के उपासी हैं, जहां नित्य युगल की लीला चलती ही रहती है। तरुणाई जो आई नई, उन दोनों की सगाई भई। तरुणाई जो आई नई, उन दोनों की सगाई भई। ब्रज के घर घर में यही चर्चा, प्रीत पुरातन समझो ना। ब्रज के घर घर में यही चर्चा, प्रीत पुरातन समझो ना। सब में ये पुरानी कोई प्रीत है। मध्य निशा कभी जमुना के तीर, मध्य निशा कभी जमुना के तीर। दोनों मिलते हो के अधीर, दोनों मिलते हो के अधीर। रह पाते ना एक दूजे बिना, नोनी सी राधा माधव लोना। रह पाते ना एक दूजे बिना, नोनी सी राधा माधव लोना। चांदनी रैन थी सुनरी बहन, सोए श्री राधा संग नंद छोना। अब देखो कहानी में आगे सुनाते हैं कि दोनों का नित्य मिलना होता है, उनमें सगाई हो जाती है। ब्याह नहीं भया है ना, ब्याह ना है भयो, फिर क्या कहते हैं? जो है सूता। अब किशोरी जी सुनाने लगी, ये जो वृषभानु की बिटिया है, जो है सूता वृषभान की, वो ही बनी थी कभी जान की। जो है सुता वृषभानु की, वो ही बनी थी
कभी जानकी। ये जो वृषभानु जी की बेटी राधा है ना, ये कभी सीता जी थी, सिया जो का स्वरूप थे। अब ठाकुर जी अभी तक करके सुन रहे थे, हुंकारा देते ना कहानी में। माँ यशोदा कहानी सुनाती थी तो ऐसे ही हुंकार, माँ कहते लाला अगर हूँ बोलेगा तो सुनाऊंगी, नहीं तो मैं भी सो जाऊंगी। तो बोला करते थे, रामो नाम बभूव हुम तदबला सीतेति हुम, ऐसे का वो हुम बोला करते थे। हाँ, राम नाम था पूरा, नहीं राम जी कहानी सुना दो, माँ खुद ही तो राम जी हैं। क्या कहने, जो है सुता वृषभान की, वो ही बनी थी कभी जान की। रघुबर बिरहा की थी जो व्यथा, राधा हृदय रह चुभती वो ना। रघुबर बिरहा की थी जो व्यथा, राधा हृदय रह चुभती वो ना। श्री राघवेंद्र के विरह की गाथा याद आती थी तो वो राधा के हृदय में अभी भी उसका दुख है, विरह का। कौन सी? लंका में बिरहाग्नि जलती सिया, दुखी थी वो कितनी कहूँ कैसे पिया। लंका में बिरहाग्नि जलती सिया, दुखी थी वो कितनी कहूँ कैसे पिया। तब ही कहानी को रोकी प्रिया, जो कान पड़ा किसी का रोना। अभी तक तो कहानी सुना रही थी, और जैसे लंका में सियाजू ने जो कष्ट सहे उनकी रघुवर के बिना, श्री रघुनाथ जी के बिना, जैसे सुनाने लगी, आपको मैं क्या बताऊं उस समय सियाजू की क्या मानसिक स्थिति थी, मैं आपसे कैसे कहूं, आप कैसे समझोगे। और जैसे ये कहा तभी अचानक उन्होंने, किशोरी जी ने कहानी सुनाना रोक दिया, किसी के रोने की आवाज आई। तब ही कहानी को रोके प्रिया, जो कान पड़ा किसी का रोना। भानु नंदिनी चौंक पड़ी, लला के नैनासुओं की झड़ी। घुटनों पर सिर धर के रोते लला, सिसकी भर भर मनमोहना। देखा प्यारे श्याम सुंदर के नेत्र लाल थे, झरझर आंसू बहते थे, और सिसकी भर भर के रोते हुए देखा। और अभी कहानी के बीच में बोल पड़े, अभी तक तो कहानी सुन ही रहे थे, और तभी क्योंकि वो तो राधा रानी तो अलग होकर कहानी सुनाने की, राधा नाम की राधा कृष्ण की अलग से कहानी सुना रही है। तब बोल पड़े श्याम सुंदर, आपकी आंखों में आंसू क्यों कहानी सुनते समय? तो उन्होंने कहा, रावण ने जब प्रिया तुमको हरा, चैन से मैं भी रहा न जरा। बोले लली के हृदय लग लला, मेरी त्रुटि तो बता दो ना। चांदनी रैन थी सुनरी बहन, सोए श्री राधा संग नंद छोना। हमारी कोई त्रुटि रह गई हो, गलती हो, उसमें बताओ। जो श्री सियाजू ने जिस दुख को सहा, उसी दुख को रघुनाथ जी ने भी सहा। देख उन्हें यूं लली रो पड़ी, प्रेमी युगल की अजब वो घड़ी। अब ना सुनाऊंगी फिर ये कथा, देखूं कभी ना तुम्हारा रोना। सोए श्री राधा संग नंद छोना। आंखें न होगी ये नम कभी, अब ना बिछड़ेंगे हम कभी। आंखें न होगी ये नम कभी,
अब ना बिछड़ेंगे हम कभी। राधा के माधव, माधव की राधा, दिखते ये दो पर है दो ना। राधा के माधव, माधव की राधा, दिखते ये दो पर है दो ना। सोए श्री राधा संग नंद छोना। बातें बिछड़ने की लगती बुरी, उपासे मिलन की सखी माधुरी। बातें बिछड़ने की लगती बुरी, उपासे मिलन की सखी माधुरी। ऐसा दिन नहीं आए पिया, जिस दिन सामने तुम हो ना। ऐसा दिन नहीं आए पिया, जिस दिन सामने तुम हो ना। चांदनी रैन थी सुनरी बहन, सोए श्री राधा संग नंद छोना। छत थी महल की ललाने पह, मुझे ललिजू कहानी सुना दो। युगल सरकार ने कहानी अनंत युगों से सुनते आ रहे हैं, युगों से। जब रामायण सुनाते हैं तो श्री सीताराम जी का आह्वान करते हैं, उन्हीं की रामायण उनको सुनाते हैं, बाबा तुलसी सुनाते हैं। और एक ही कथा को आप जानते हैं, समय के साथ हमारी मस्तिष्क में और हमारे में धुंध चढ़ जाती है। एक युक्त योगी होता है, एक युंजान योगी होता है, एक को ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे बागेश्वर वाले महाराज जी और एक विद्या से आपके बारे में सारे रिपोर्ट कर देते हैं। हमने बहुत ऐसे लोग देखे हैं। एक, क्योंकि महाराज जी के पास में सदगुरु की दी हुई विद्या है, पूज्यपाद सन्यासी बाबा की। लेकिन मैंने ऐसे भी देखे जिनके पास एक तंत्र की ऐसी विद्या थी। हम गए, अर्जुन प्रभु थे, शिवहोता जी पिताजी भी थे, तो वो अपने आप पर्चा लिख देता था। पर्चा हाथ से नहीं लिखना पड़ता था, कोई अदृश्य शक्ति उसे पर्चे पे लिखती थी। सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे जेब में कितना रुपया, इस दाएं जेब में बाएं जेब में क्या है, सारी। तो अज्ञात शक्ति से सब कुछ पता लगा लेने वाला, मेडिटेशन से, ध्यान से आप एक, या फिर माइंड रीडिंग की एक ऐसी प्रतिभा आ जाए, दूसरे का मन पढ़ लेना, दिमाग पढ़ लेना। लेकिन हम आपको कहें, भगवान नित्य युक्त योगी हैं, उन्हें कोई ध्यान नहीं लगाना पड़ता किसी भी कथा को सुन याद करने में कुछ भी, पर उनके लिए सदा सर्वथा हर घटना वर्तमान होती है। फिर भी जब हम उन्हें सुनाते हैं तो उस सुनाने में उनके अपने, सुनाने वाले के भाव होते हैं, सुनने वाले के भाव होते हैं। वो भगवान के नाम रूप लीला धाम किसी भी साधन से भगवान से जुड़ जाता है, उस समय वो सुनता है उसे बड़े ध्यान से। तो उस समय लीला उसके हृदय में धुंधली ही सही उस लीला का स्थान बनता है। भगवान का, उनके स्वरूप का एक वस्तु गुण है। चाहे माखन चोरी की लीला का स्मरण कर लो, इससे क्या सीख मिलती है भूल जाओ। भगवान की माखन चोरी की लीला तक भी, क्योंकि भगवान का चिंतन अपने आप में ही ऐसा विशिष्ट है। भगवान में जानते हो ना, कोई उन्हें फॉर्मलेस, कोई किसी तरह से, जो जिस स्वरूप का उपासी है, कोई निराकार का, कोई साकार का, वो जिसकी उपासना करता है उसी के वो गुण गाए चला जाता है। लेकिन भगवान में ये नित्य उनका वस्तु गुण है, ठीक है ना। इसलिए येन केन प्रकारेण हमारा मन किसी भी लीला के नज़दीक हमें महसूस कर पाते हैं तो हमें उनका चिंतन करना ही चाहिए। जय जय श्री राधे।